हमारे हिंदुस्तान में खास तौर पर मुसलमानों को बीजेपी का डर खूब दिखाया जाता है और हमारे भारत के मुसलमान जी भर भर करके बीजेपी से डरते हैं। कुछ भी नहीं सोचते, आंखें बंद करके डरते रहते हैं। अल्लाह के बंदो, सोचो मुसलमानों, सोचो, क्या भारत में रहने के लिए मुसलमानों को बीजेपी से डरना ही पड़ेगा? ये जिम्मेदारी किसने दी है? संविधान में पास है क्या कि मुसलमानों को बीजेपी से डरना ही पड़ेगा, उसके बगैर काम नहीं चलेगा? आंखें बंद करके डरते जा रहे हो। जो डर दिखाते हैं कोई जरूरी है वह आपका हो, आपकी भलाई सोचता हो सकता है आपका दुश्मन भी हो सकता है। आपको लूटने के लिए भी, आपको बेवकूफ बनाने के लिए भी, आपको नुकसान पहुंचाने के लिए भी डर दिखा सकता है। हिंदुस्तान में खास तौर पर जो इलेक्शन लड़ने वाली पार्टियां हैं मुसलमानों को डर दिखाती हैं। आप उन पार्टियों के बारे में सोचिए। आपको ये पार्टियां बीजेपी का डर दिखाती हैं, उसके बाद क्या कहती हैं? कुछ मांगती है या नहीं मांगती है? वोट मांगती है अपने आप को नेता बनाने के लिए, अपने आप को मजबूत बनाने के लिए। भाई, आपको बीजेपी का डर दिखाती है वो पार्टियां और मजबूत होना चाहती है वो। बीजेपी का डर तुम्हें दिखाया जाता है, तुमको मजबूत होने के लिए कहना चाहिए ना। हमको खतरा है तो हम मजबूत बनेंगे ना, वो मशवरा देना चाहिए ना। ये कहना चाहिए कि तुम पर बीजेपी का खतरा है, तुम्हारा ये हो सकता है, अपने आप को मजबूत बनाओ, अपने में नेता पैदा करो, उन्हें मजबूत करो, नेता मजबूत होगा तुम मजबूत होगे। लेकिन ये नहीं कहा जाता। बीजेपी का डर है, हमें मजबूत बनाओ, हम नेता बनेंगे। कहां तुम्हारी भलाई सोची गई? तुम्हें तो गुलाम बनने का मशवरा दिया जाता है, उनसे डरो और तुम गुलाम बन के रहो, हम तुम पर राज करेंगे। कहां तुम्हारी भलाई सोची गई? कोई भी डर दिखाने वाला जो डर दिखाता है, कोई जरूरी नहीं है कि वो आपकी भलाई सोचता हो, आपकी भलाई के लिए डर दिखा रहा हो। ऐसा ही हो रहा है मेरे अल्लाह के बंदो। फिर ये डर दिखाने वाले क्या कहते हैं, क्या चाहते हैं? तुम गुलाम बन के रहो, तुम्हारे दरमियान कोई नेता पैदा ना हो। कितना गलत सोचा जा रहा है मुसलमानों, सोचो। अरे गोबर भर लिया मुसलमानों ने, डरने की जिम्मेदारी अदा कर रहे हैं, जी भर भर करके डर रहे हैं। कितना गलत सोचा जा रहा है तुम्हारे बारे में। ये नहीं चाहते हैं डर दिखाने वाले कि तुम मजबूत हो जाओ, तुम्हारे दरमियान नेता पैदा हो जाए। इसलिए क्या कहते हैं? हमें वोट दो, हमारे बीच नेता बनने वाला है, पढ़ा लिखा है, जनाब असदुद्दीन ओवैसी। उन्हें क्या कहा जा रहा है? बीजेपी का आदमी है। बेशरम मुसलमान ये बात मान चुके हैं, अंधे बहरे गूंगे होकर के, दिमाग में गोबर भर करके उन डर दिखाने वालों की बात सुन लिए हैं। जब इंसान डरता है ना तो उनकी अकल काम नहीं करती है। हिंदुस्तान के मुसलमान इतना ज्यादा डर चुके हैं बीजेपी से, इनकी अकल काम नहीं कर रही है, इनका दिमाग काम नहीं कर रहा है। जनाब असदुद्दीन ओवैसी जो हमेशा मुसलमानों के लिए मैदान में उतर कर काम करते हैं, मैदान में उतर करके, दूर से नहीं जैसे दूसरे नेता हमारे मुसलमान के साथ कुछ करेगा तो ऐसा कर देंगे सर, लेकिन मैदान में आकर काम नहीं करते। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी मैदान में आकर के काम करते हैं, चाहे कोई भी मसला हो मुसलमानों का, तड़प जाते हैं। उनके बारे में कहा जाता है कि बीजेपी का आदमी है। अरे अंधे गूंगे बहरे मुसलमान मान लेते हैं और ओवैसी साहब को बीजेपी का आदमी मानते हैं। अरे अल्लाह के बंदो, तुम्हें ठगा जा रहा है, तुम्हें ठगा जा रहा है। तुम्हारे साथ मोहब्बत का ढुकोसला किया जा रहा है, नाटक किया जा रहा है, और अंदर से तुम्हारी जड़ काटी जा रही है कि तुम्हारे दरमियान कोई नेता पैदा ना हो, वरना नेता मजबूत होगा, तुम भी मजबूत हो जाओगे और तुम्हें ये गुलाम नहीं बना पाएंगे। ये चाहते हैं दिल से कि तुम हमेशा देश में गुलाम बन करके रहो। इस वजह से बीजेपी का डर दिखाया जाता है और वोट तुमसे मांगा जाता है, और वो नेता बन के रहते हैं, तुम उनकी गुलामी और जी हुजूरी करते रहो। इस वजह से सोचो अल्लाह के बंदो, सोच समझ करके काम करो कि ये डर दिखाने वाले तुम्हारे अपने नहीं हैं। तुम्हारे अंदर से तुमसे ये दुश्मनी रखते हैं, नफरत करते हैं। इस वजह से ये चाहते हैं कि तुम गुलाम बन करके रहो, तुम्हारे बीच कोई नेता पैदा ना हो। इस वजह से असदुद्दीन ओवैसी के बारे में गलत बातें कही जाती हैं कि ये बीजेपी का आदमी नहीं है।